लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल 1 से लेकर एक्सरसाइज 7.1 के जो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक एग्जाम्पल किए थे। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज के 8 से लेकर 16 तक जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं उसमें कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं स्टूडेंट, वो फॉर्मूले फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज बहुत एग्जाम्पल जो है 8 से लेकर 16 तक सभी एग्जाम्पल सिंपल है। इसके पहले स्टूडेंट जो 1 से लेकर 7 तक जो एग्जाम्पल्स है, जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वो वीडियो आप देख लो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद ये वीडियो देख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसमें फर्स्ट फॉर्मूला है E ऑफ x, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट E ऑफ x। फर्स्ट फॉर्मूला है E ऑफ x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ xi pi। उसके बाद वेरिएंस v ऑफ x या var ऑफ x, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू pi माइनस समेशन ऑफ xi इंटू pi होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट वेरिएंस का। उसके बाद मीन इसको म्यू बोलते हैं स्टूडेंट, मीन को यही फॉर्मूला अप्लाई होता है E ऑफ x, वेरिएंस ऑफ E ऑफ x, सेम फॉर्मूला समेशन ऑफ xi pi। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टूडेंट वेरिएंस का और एक फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x होल स्क्वायर। और एक फॉर्मूला है वेरिएंस फाइंड करने का, मीन का फॉर्मूला यही हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दोस्तों स्टूडेंट्स डेल ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये फॉर्मूले यूज करके स्टूडेंट आज की इस हम वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये फॉर्मूले सभी याद रखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल x हैज अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमको टेबल दिया है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और हमको फाइंड करना है k, उसके बाद p which is less than x which is less than 3 and p probability of x which is greater than 4। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं लिख रहा हूं सिंस, क्या दिया है मुझे, सिंस probability of x या probability distribution, since p of x is a, क्या दिया है मुझे स्टूडेंट, p of x is a probability distribution, p of x is a probability distribution of x। अभी देखो स्टूडेंट, दैट इज probability distribution of x अगर है तो probability distribution का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 to 7। क्यों 0 to 7 लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे 0 से लेकर क्या है स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 to 7, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने x इक्वल टू 0 to 7। p ऑफ x इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट, 1 आता है। अभी देखो इंप्लाइज, इसमें वैल्यू पुट कर लो p ऑफ x, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 7 इक्वल टू 1। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट क्या बोला है स्टूडेंट, डिटरमाइन k बोला है ना, तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं स्टूडेंट। देखो इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कितना दिया है, 0 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 k दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2
2k दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 2k दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 कितना दिया है 3k दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 k स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 2k स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 7k स्क्वायर प्लस k विच इज इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो देखो 1k 2k 3k प्लस 2k 5k प्लस 3k 8k और ये k 9k, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 9k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर कितना हो गया 10k स्क्वायर। और ये मैं 1 को इधर शिफ्ट कराऊं -1 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर्स देयरफॉर 10k स्क्वायर 10 1 10, तो मैं लिख सकता हूं 10k -1k -1 इक्वल टू 0। यहां से 10k कॉमन ले लो तो यहाँ पे आएगा k प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे भी क्या k प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर कांट आई राइट k प्लस 1 10k -1 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 1/10। अभी स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। हियर k इक्वल इज नॉट इक्वल टू -1, क्यों नहीं रहेंगी k की वैल्यू -1, क्योंकि स्टूडेंट क्या बोला हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, इसका आंसर इक्वल टू 1 आता है, तो k की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं रहेंगी ना, इसलिए मैं ले रहा हूं देयरफॉर k की वैल्यू कौन सी लेनी है स्टूडेंट 1/10 लेनी है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1/10। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्व। उसके बाद सेकंड क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3, यानी हमारा जो x है स्टूडेंट वो x जो है ये ग्रेटर देन लेस देन 3 है, लेस देन 3 है, तो 3 के पहले कौन से x की वैल्यू क्या आती है 0 1 2, यानी मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या है 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है 2k है, और यहाँ पे स्टूडेंट आपको k की वैल्यू पुट करनी है जो मैंने यहाँ पे फाइंड की है। तो 0 प्लस k यानी 1/10 प्लस 2k यानी 2 इंटू 1/10, तो 1/10 प्लस 2/10 कितना हो गया 3/10 हो गया। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज, सॉरी मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है स्टूडेंट्स, विच इज लेस देन 3। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, यानी x जो है वो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है यानी 4 के बाद ये नंबर आते हैं 5 6 एंड 7, तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 क्या है k स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 2k स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 7k स्क्वायर प्लस k है। लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू मैंने फाइंड की है ना स्टूडेंट, k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/10 आ गई, 1/10 इसमें पुट कर लो क्या मिलेगा k स्क्वायर यानी 1/10 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/10 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/10 होल स्क्वायर प्लस 1/10। तो ये आ गया स्टूडेंट 1/10, ये आ गया 2/10, ये आ गया 7/100, यहाँ पे भी 100 ही आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, 10 स्क्वायर बोला है ना। अभी देखो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 1 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम ला रहा हूँ 10 10 100, तो मैं 1/10 को 10/100 लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट, 0 0 कैंसिल हो गया तो 1/10 ही आ जाएगा। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है 100, न्यूमरेटर के एडिशन 2 + 1 3 7 + 3 10 10 + 10 20 0 0 कैंसिल 2/10 यानी 1/5, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, थर्ड का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 का आंसर कितना आ गया 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ k कितना आ गया स्टूडेंट 1/10। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा 8 वाला क्वेश्चन।
ये लिख लो आप। इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन देख लेते स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है 9th क्वेश्चन में? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी स्टूडेंट ये होता है ई ऑफ एक्स, ठीक है, और वेरिएंस यानी होता है वी ऑफ एक्स, या वी कैन राइट वी ए आर ऑफ एक्स ऑफ फॉलोइंग पीएमएफ। पीएमएफ इन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। तो ये मुझे दिया है, मुझे क्या फाइंड करना है? फर्स्ट मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी क्या होता है स्टूडेंट? फर्स्ट मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी क्या होता है स्टूडेंट? ई ऑफ एक्स, और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। तो स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई यानी मैं क्या लिखूंगा? एक्स आई यानी ये है मेरा, इसका एडिशन इनटू इसका एडिशन। तो उसके बजाय स्टूडेंट मैं ये कर सकता हूं ना, एक्स आई इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन। इसके बजाय मैं क्या कर रहा हूं? -2 इंटू 0.2। एक्स आई पी आई बोला है ना स्टूडेंट मुझे, तो -2 इंटू 0.2 प्लस -1 इंटू 0.3 प्लस 0 इंटू 0.1 प्लस 1 इंटू 0.15 प्लस 2 इंटू 0.25। ये हो गया स्टूडेंट समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। क्या हो गया स्टूडेंट? ये समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। उसके बाद स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लो। ये आएगा -2 to the 4 यानी 0.4 माइनस ये 1 इंटू 0.3 आएगा, ये टोटल 0 हो गया स्टूडेंट। 1 को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता है तो वही नंबर मिलता है, तो ये आएगा 0.15 और ये आएगा स्टूडेंट 25 to the 50 यानी 0.50। सॉल्व कर लो। ये आएगा -0.7 प्लस 0.15 इंटू 50 0.65। इसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं स्टूडेंट्स तो ये मुझे मिल रहा है -0.7 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 0.70, तो ये आ रहा है स्टूडेंट -0.05। ये हो गया स्टूडेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी मुझे सेकंड क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट? वेरिएंस। वेरिएंस यानी होता है स्टूडेंट वी आर ऑफ एक्स, और इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई पी आई होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है स्टूडेंट जो मैंने ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी देखो एक्स आई पी आई ने इसको हमको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट एक्स आई स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर इंटू पी आई यानी 0.2 प्लस -1 होल स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 0 स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0.15 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0.25। ये हो गया स्टूडेंट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई पी आई होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स आई पी आई यहाँ पे मैंने फाइंड किया है स्टूडेंट, मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, वो कितना आ गया -0.05 होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो बाई इक्वेशन 1 करके कि ये वैल्यू जो है ये मैंने यहां से पुट की है। -2 होल स्क्वायर स्टूडेंट 4 होता है, 4 इंटू 0.2 प्लस -1 का स्क्वायर कितना आता है? कितना आता है -1 का स्क्वायर? ये आता है 1 इंटू 0.3 प्लस 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0.1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.15 2 स्क्वायर 4 इंटू 0.25 और ये -0.05 का स्क्वायर स्टूडेंट 0.05 इंटू 0.05 5 5 25। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे 4 पॉइंट आएगा 0.0020 माइनस माइनस प्लस ये आएगा 0.0025। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। 4 2 8 कांटा राइट 0.8 प्लस
1 इंटू 0.3 0.3 प्लस ये 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 0.5 ये आएगा 0.15 प्लस 4 25 4 100 तो ये 1 ही आ जाएगा स्टूडेंट। 1.0 यानी 1 माइनस 0.0025 इसका एडिशन कर लो स्टूडेंट। 0.8 प्लस 0.3 कितना होता है 1.1 प्लस 0.5 और ये यानी 1.15 हो गया माइनस 0.0025। 1.1 प्लस मैं 1.1 को 1.10 लिख सकता हूं प्लस 1.15 माइनस 0.0025। तो स्टूडेंट्स 1.10 प्लस 1 कितना आएगा ये 5 टू 2.25 माइनस 0.0025। अभी देखो स्टूडेंट 2.25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.2500 माइनस 0.0025 10 5 5 3 5 माइनस 1 4 ये 2 ठीक है और ये एज इट इज 2 आ गया यानी 2 पॉइंट इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 2.2475। तो वेरिएंस कितना आ गया स्टूडेंट 2.2475। ये हो गया स्टूडेंट वेरिएंस और ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसमें अगर ये और एक आपको बोला है कि स्टूडेंट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा ठीक है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है कि रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये वैल्यू जो है ये अगर मैं रूट में लेता हूं तो ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट लिख लो आप, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट उसके बाद 10th वाला एग्जांपल क्या है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x वेयर x इज अ नंबर ऑब्टेन ऑन अपरमोस्ट फेस व्हेन फेयर डाई इज थ्रोन। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्या दिया है मुझे गिवन अ फेयर डाई is thrown, then the sample space is क्या आती है स्टूडेंट सैंपल स्पेस। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस मुझे फाइंड करना है इस एग्जांपल में ठीक है। x क्या बोला है x इज अ नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन फेयर डाई इज थ्रोन। तो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट में क्या लिख रहा हूं अ फेयर डाई इज थ्रोन यानी अगर मैं एक फेयर डाई क्यूब फेंक रहा हूं तो उसकी मुझे सैंपल स्पेस क्या आती है 1 2 3 4 5 और 6 आती है। तो स्टूडेंट x क्या है मेरा x क्या है स्टूडेंट x इज अ ठीक है तो p ऑफ x यानी मेरा x p ऑफ x इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट। अगर मैं क्यूब फेंक रहा हूं तो अपर सरफेस में कौन से नंबर आ सकते हैं 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 1/6 आएगा बराबर है। और मेरा x कौन है स्टूडेंट मेरा x है 1 2 3 4 5 और 6 है। अभी स्टूडेंट मुझे इसमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट मुझे इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है e ऑफ x यानी आएगा स्टूडेंट फॉर्मूला समेशन ऑफ क्या आएगा समेशन ऑफ x इंटू p ऑफ x समेशन ऑफ x इंटू p ऑफ x यहां पे आएगा x बिलोंग्स टू यस x इंटू p ऑफ x। तो देखो स्टूडेंट मेरा x क्या है 1 है फर्स्ट मैं लिख रहा हूं 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट e ऑफ x का। e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू पी आई जैसे हम लिखते हैं ना xi इंटू पी आई। तो हमारा x क्या है ये xi है पूरा 1 2 3 4 5 6 और ये मेरा पी आई है। तो फॉर्मूला समेशन ऑफ x बिलोंग्स टू s xi पी आई तो मैं इसको x p x लिख दिया। तो ये हो गया 1/6 ये हो गया 2/6 डिनोमिनेटर सेम लिख रहा हूं इसलिए मैं इसको सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूं। ये आएगा 3/6 4/6
5/6 और ये 6/6। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएंगी। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21/6 यानी कितना होता है स्टूडेंट? 3 2 7/2 यानी 7/2 यानी 2 3 6 3.5। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 3.5 आ गई। उसके बाद क्या फाइंड करना है? वेरिएंस ऑफ एक्स। अभी देखो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स होल स्क्वायर, e ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर यानी स्टूडेंट्स e ऑफ एक्स का जो है उसका क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? e ऑफ एक्स स्क्वायर यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, e ऑफ एक्स स्क्वायर यानी समेशन ऑफ x बिलोंग्स टू s एक्स स्क्वायर इंटू p ऑफ x माइनस e ऑफ x मैंने यहां पे फाइंड किया है स्टूडेंट। e ऑफ x कितना आ गया? 3.5 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा स्टूडेंट x की वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू p ऑफ x 1/6 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 स्क्वायर इंटू 1/6 हो गया। माइनस 3.5 होल स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12 यानी कितना आएगा ये 12.25। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। इसका कैलकुलेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। 1 स्क्वायर 1 यानी ये कितना मिल गया मुझे? 1/6 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, 4/6, 3 स्क्वायर यानी 9, 9/6, उसके बाद 4 स्क्वायर यानी 16/6, 5 स्क्वायर यानी 25/6, 6 स्क्वायर यानी 36/6, डिनोमिनेटर सेम रख रहा हूं मैं, माइनस 12.25। तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा स्टूडेंट। 1 + 4 5, 9 + 5 14, 14 + 16, 14 + 16 30, 30 + 25 55, 55 प्लस 36 माइनस 12.75, 91/6 माइनस 12.75। तो 91/6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 6 के टेबल में 6 1 जा 6 कैरी 3, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 6 जा माइनस 12.75। तो कितना आता है स्टूडेंट? 15.16 माइनस 12.75, 2.41। तो ये आ गया स्टूडेंट 2.41। इसका कैलकुलेशन स्टूडेंट 12.75 नहीं है, 12.25 है। तो 11 माइनस 2 ये 9, 3 5 माइनस 3 2, तो 2.91 आ जाएगा स्टूडेंट। तो लास्ट में ये आंसर लिख लो आप। यहां पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू, ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2.91। वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 2.91। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 12, उसका e ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन कर लो इस एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट उसके बाद 11th वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या दिया 11th वाले एग्जांपल में? फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। ठीक है स्टूडेंट, मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पे मैं लिख रहा हूं व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉसेस, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉसेस, व्हेन 3 कॉइन आर टॉसेस the sample space is, when 3 coins are tosses
द सैंपल स्पेस इज, क्या थी स्टूडेंट, अगर मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो एच 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 टी एस टी एच एस टी टी, उसके बाद टी टी एच टी एच टी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 टी 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 टी, और एक लास्ट बचा है एच 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 एस टी एच एस टी 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 एच टी एस टी, टी डबल एच टी डबल एच, और ये टी टी टी। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या बोला है कि हमारा अभी एक्स मैं कंसिडर कर रहा हूं, लेट एक्स बी द क्या है स्टूडेंट, एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स, एक्स बी द नंबर ऑफ हेड इफ 3 coin tosses, x be the number of heads if 3 coins tosses, then x takes the value, x की वैल्यू क्या आएंगी स्टूडेंट, then x can takes the value, कौन सी वैल्यू लेंगे, अगर मैं x बोल रहा हूं नंबर ऑफ हेड है तो 0 1 और 2, x takes the value 0 1 and 2। तो स्टूडेंट फर्स्ट मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या आएंगे स्टूडेंट, एक भी 0 नहीं, एक भी हेड नहीं चाहिए, तो एक टेल रहेगा ना tt, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी 1/8। यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट n ऑफ s इक्वल टू कितना आता है 8 आता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आएंगी। एक हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए, तो 1 हेड किस में आएगा स्टूडेंट, इसमें 1 हेड आएगा, और 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। 2 हेड चाहिए, 1 2 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी स्टूडेंट 3/8 आएंगी। देयरफॉर अभी मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, मुझे फाइंड करना है मीन नंबर। अगर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो इसका सिंबल है म्यू, मीन नंबर यानी होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, और उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, मैं इसको पी ऑफ एक्स आई लिख सकता हूं, समेशन ऑफ एक्स आई यानी क्या होगा स्टूडेंट, एक्स आई की वैल्यू क्या है 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8, तो 1/8 0 इंटू 1/8 0 हो गया, प्लस 3/8 प्लस 3 टू द 6 6/8, तो 6 प्लस 3 9 9/8 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स 9/8 8 रहता है, इसको सॉल्व कर लो आप। देखो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में क्या बोला है कि x बी द नंबर ऑफ हेड्स इफ 3 कॉइन्स आर टॉसेस। ठीक है, तो हेड की पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, एक भी हेड नहीं रह सकता, 1 भी हेड रह सकता, 2 भी हेड रह सकता है, और 3 भी हेड रह सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 कितनी आ जाएंगी स्टूडेंट्स 1/8, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 इंटू 1/8, यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 3/8, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12/8 यानी 4 3 जा 4 2 जा 3/2 यानी 1/5। लास्ट में आंसर लिख लो, देयरफॉर मीन नंबर इक्वल टू 1.5। ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद स्टूडेंट हम 12 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट उसके बाद 12 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या दिया है, 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x denotes the number of 6s, find the operation of x।
एक्सेप्टेशन ऑफ एक्स यानी क्या है स्टूडेंट, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ई ऑफ एक्स ही मुझे फाइंड करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी ई ऑफ एक्स ही होता है, ई ऑफ एक्स यानी होता है मीन नंबर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट मैं लिख रहा हूं व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, when two dice are thrown, the sample space is, when two dice are thrown, then the sample space is, क्या आएंगे स्टूडेंट, सैंपल स्पेस 6 into 6 36 सैंपल स्पेस आएंगी। इसको हम लिखते हैं ना स्टूडेंट, 1 से लेकर 16, 21 से लेकर 26, फिर ये आ जाएगा 61 से लेकर 66। एन ऑफ एक्स कितना आएगा स्टूडेंट, 36 आएगा। अभी देखो स्टूडेंट, लेट हमारा एक्स क्या है, एक्स बी द, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, एक्स डिनोट्स the number of sixes, x denotes the number of sixes, x denote क्या है, x denotes the number of sixes if two dice are thrown, if two dice are thrown, then x can takes the value, 0, 1 and 2। अगर x denotes number of sixes है स्टूडेंट, तो x can takes the value किस किस में, फर्स्ट मैं 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, फॉर x इक्वल टू 0, इसमें क्या चाहिए स्टूडेंट, 0, यानी क्या होता है, x denotes नंबर ऑफ सिक्सेस, यानी किसमें 6 नहीं आएगा, देखो 1 1, इसमें 6 नहीं आएगा, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 नहीं लिखना है स्टूडेंट। उसके बाद 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, उसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 6 नहीं आएगा इसमें। उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 6 1, 6 2 नहीं आएगा, क्योंकि क्या बोला है, देन x कैन टेक्स द वैल्यू 0। तो मैं x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं ना स्टूडेंट, तो उसमें क्या आएगा, 6 नहीं आएगा। तो देयरफॉर n ऑफ x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। n ऑफ x कितना आ गया स्टूडेंट मेरा, n ऑफ x इक्वल टू आ गया मेरा 25। अभी स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करना है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, n ऑफ x अपॉन n ऑफ s, तो 25, n ऑफ x अपॉन n ऑफ s, तो 25 अपॉन 36, ये हो गया फर्स्ट। अभी फॉर x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट कि x 6 अगर रहता है तो चलेगा, तो स्टूडेंट इसमें x क्या आएगा, देखो 1 6 लिख सकता हूं मैं, 2 6 लिख सकता हूं, 3 6 लिख सकता हूं, 4 6 लिख सकता हूं, 5 6 लिख सकता हूं, उसके बाद 6 1 लिख सकता हूं, 6 1 लिख सकता हूं, 6 2, 6 3 भी लिख सकता हूं, 6 4 लिख सकता हूं, 6 5 लिख सकता हूं। तो देयरफॉर n ऑफ x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 10। n ऑफ x कितना आ गया स्टूडेंट मेरा, n ऑफ x इक्वल टू 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू 10 बाय 36, यानी इतना ही लिख लो इसको, 10 बाय 36। अभी 2 के लिए सॉल्व कर लो स्टूडेंट, 2 बार 6 आना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर x इक्वल टू 2, यहां पे आएगा 2 बार 6 यानी 6 6 ही आएगा ना,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1/36। अभी मुझे फाइंड क्या करना है इस पूरे एग्जांपल में स्टूडेंट, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी e ऑफ x। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन यानी e ऑफ x, इतना ही लिख लो ना स्टूडेंट। देयरफॉर e ऑफ x, देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x इक्वल टू समेशन ऑफ xi pi। समेशन ऑफ xi, यहां पे मैं pi को ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट, p ऑफ xi। तो x की वैल्यू क्या है 0 1 एंड 2, तो मैं लिख सकता हूं 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू कितना आ गया ये 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। तो ये तो 0 हो गया स्टूडेंट, ये आ गया 10/36 प्लस 2/36, डिनोमिनेटर सेम है तो 12/36। 12/36 यानी 1/3। 12/36 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स 1/3 होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट e ऑफ x, यहाँ पे आप लिख लो देयरफॉर वैल्यू ऑफ e ऑफ x इक्वल टू 1/3। इसको आप डिजिट में लिख सकते हो, 1/3 यानी कितना होता है 0.333। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा 12 वाला एग्जांपल। उसके बाद हम 13 वाला एग्जांपल देख लेते हैं, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 13 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या दिया 13 एग्जांपल में, 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of 2 numbers. Find expected value e of x। ठीक है, तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, the two numbers are selected, 2 numbers are selected from the 6 positive integer, from the 6 positive integers। therefore n of s क्या आएगा स्टूडेंट, इसका n of x आएगा 6c2। ठीक है, कॉम्बिनेशन है इसका, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 6 - 2 4, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 × 5 4 में लिखूंगा, और यहाँ पे 2 फैक्टर है 2 × 1 6 5 30 30/2 यानी कितना होता है स्टूडेंट 15 होता है। अभी मुझे क्या लेना है, let x be the या we can write let x denote the larger of the two numbers if 2 numbers are selected, from 6 positive integers, क्या बोला है स्टूडेंट, x denotes the larger of 2 numbers if 2 numbers are selected from the 6 positive integers, then x can take the value 2 3 4 5 and 6, then x can take the value 3 4 5 and 6। अभी स्टूडेंट मैं फर्स्ट क्या लिख रहा हूं, when x equal to 2। तो x equal to 2 के लिए वैल्यू क्या आएंगी स्टूडेंट, x equal to 2 के मैं लिख सकता हूं, अभी x equal to 2 मैं यहां पे लिख सकता हूं अदर पॉजिटिव वैल्यू which is less than 2 is 1। अदर पॉजिटिव वैल्यू which is less than 2 is 1। तो स्टूडेंट therefore probability of x equal to 2 क्या आएंगे, probability of x equal to 1/15। एन ऑफ x कितना आ गया 15 आ गया ना। नाउ when x equal to 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगे अभी मैं लिख सकता हूं यहां पे अदर पॉजिटिव वैल्यू which is less than 3 is 2 or 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगे स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to 3 is 2/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ
x इक्वल टू 2/1 और 2, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं 2/15। वैसे ही बाकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 कितना आएगा, 4/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4/15 नहीं आएगा स्टूडेंट, 3/15 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, 4/15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 ये आएगा स्टूडेंट 5/15। ये हो गया। अभी मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ये आएगा समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, या पी ऑफ एक्स आई मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ एक्स आई यानी 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 की, फॉर एक्स इक्वल टू 1/15 इंटू सॉरी प्लस उसके बाद 3 इंटू 2/15 प्लस 4 इंटू 3/15 प्लस 5 इंटू 3/15। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। ये हो गया यहां तक। उसके बाद ये इस साइड का क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं, मुझे ई ऑफ एक्स ही फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देयरफॉर ई ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, वी कैन राइट ओनली पी आई। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स आई यानी फर्स्ट 2 इंटू 1/15 प्लस 3 इंटू 2/15 प्लस 4 इंटू 3/15 प्लस 5 इंटू 4/15 प्लस 6 इंटू 5/15। हो गया, इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। तो ये आएगा 2/15 प्लस 3 2 6/15 प्लस 4 3 12/15 प्लस 5 4 20/15 प्लस 30/15। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 30 70। इसको सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15 होता है, 5 1 जा 5 4 जा, तो 3 के टेबल में आता है 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 4.66। इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 14/3 या फिर 4.66। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। देयरफॉर ई ऑफ एक्स इक्वल टू 4/6 या फिर 14/3 लिख सकते हो स्टूडेंट। तो इस टाइप के एग्जांपल में आपको बस यही याद रखना है स्टूडेंट कि x अगर मैंने लिखा तो x क्या बोला है, x कैन टेक द x डिनोट क्या बोला है, लार्जर ऑफ 2 नंबर इफ 2 नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम 6 पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं x की वैल्यू क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू लिखूंगा मैं 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये एग्जांपल आप लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद जो 14 और 15 वाला एग्जांपल है वो मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ। ठीक है, उसको सॉल्व करके देखो, अगर कुछ डिफिकल्टी जाती है तो फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं लास्ट एग्जांपल पर आ रहा हूँ 16 वाला, और उसके साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो 16 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ लेट। एग्जाम्पल देख लो पहले। इन अ मीटिंग 70% ऑफ मेंबर्स फेवर, ठीक है, 70% ऑफ मेंबर फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। एक प्रपोजल है, उस मीटिंग में स्टूडेंट 70% मेंबर फेवर में है उस प्रपोजल के, और 30% जो है 30% मीटिंग में क्या है अपोज में है। तो इफ वी टेक x इक्वल टू 0, इफ ही इज अपोज, तो x इक्वल टू 0 के लिए स्टूडेंट अपोज में कितने मेंबर्स है, 30% मेंबर्स है। एंड इफ ही इज इन फेवर, ठीक है, अगर वो फेवर में है तो उसके लिए कितने परसेंट फेवर में है, 70% फेवर में। फाइंड ई ऑफ एक्स मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट में ले रहा हूं लेट फॉर वैल्यूज 0 एंड 1, ठीक है। वी गिवन दैट क्या दिया है स्टूडेंट मुझे गिवन, फॉर एक्स इक्वल टू 0, फॉर एक्स इक्वल टू 0 क्या दिया है स्टूडेंट मुझे, देखो
P of for x equal to given that for x equal to 0 probability of x equal to 0 x equal to 0 कहां पे we take x equal to 0 if he अपोज है, अपोज में कितने परसेंट है 30% है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट 30%, तो 30% यानी 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 3/10, कितना हो गया स्टूडेंट 3/10 हो गया, तो 3/10 को मैं 0.3 भी लिख सकता हूं, 3/10 को मैं लिख सकता हूं 0.3 एंड for x equal to for x equal to 1 therefore probability of x equal to 1 equal to क्या आएगा स्टूडेंट 70%, 1 यानी क्या है and x equal to 1 if he is in favor में कितने परसेंट है, फेवर में 70% है, 70% यानी होता है 70/100 यानी 7/10, 7/10 यानी 0.7। अभी मुझे फाइंड क्या करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, देयरफॉर फर्स्ट मैं लिख रहा हूं E of x equal to summation of xi pi या वी कैन राइट समेशन ऑफ p of xi, तो xi यानी 0 into 0.3 प्लस 1 into 0.7, तो ये 0 ही हो गया स्टूडेंट, 1 into 0.7 यानी 0.7 which is equal to 0.7, ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्या बोला है वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला स्टूडेंट समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन ऑफ xi पी आई होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर यानी क्या आएगा स्टूडेंट, मैं यहां पे लिख सकता हूं 0 स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0.7 माइनस xi पी आई यानी 0.7 होल स्क्वायर, तो ये 0 हो गया स्टूडेंट और इसका आंसर आएगा 0.7 माइनस 0.49, तो 0.7 मैं इधर लिख रहा हूं स्टूडेंट, 0.7 को मैं 0.70 लिख सकता हूं माइनस 0.49, तो ये कितना होगा 0.70 माइनस 0.49 0.21, तो मैं लिख सकता हूं therefore वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 0.21, कितना आ गया स्टूडेंट वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 0.21 और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, ये आएगी 0.7, लास्ट में लिख लो एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ये ऑफ x इक्वल टू 0.7, तो ये एग्जांपल में कुछ नहीं है स्टूडेंट, फेवर है, फेवर है, तो फॉर x इक्वल टू 1 कितना आएगा 70% और फॉर x इक्वल टू 0 30%, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट एग्जांपल। इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इस साल के लिए रिड्यूस की गई है ड्यू टू कोविड-19, इसकी वजह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं पढ़ लेंगे और इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसकी भी एक एक्सरसाइज है, वो भी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।